मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक टॉपिक पढ़ा था, वो था समुदाय, कम्युनिटी। उसके बाद पढ़ा था कल हमने एसोसिएशन, समिति। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूं इंस्टीट्यूशन, संस्था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि समिति जो होती है, मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी नीड्स, चाहे उसमें हमारा खाना कह लो। इवन हम कई बार क्या होता है, आज तो हमें नहाना है, कपड़े धो रहे हैं, गंदे हो गए। नीड्स, हमारी आवश्यकताएं, भूख लगी है, खाना, फिर चलो पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि फ्यूचर बनाना है। ये सब हमारी जरूरतें हैं, ठीक है। इनकी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए मैंने बताया था, आपस में बिल्कुल मिलजुल कर जब कार्य करते हैं तो उसे समिति की संज्ञा दी जाती है, एसोसिएशन। अब व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, संस्था क्या है? देखिए, संस्था है, ध्यान से समझिएगा, नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। कैसे? जब मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, मैंने कहा था जैसे हमारी नीड्स हैं, हम अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं? बोलो, हम अपनी जरूरतों को कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं, बताओ। तुम्हारी कोई आवश्यकताएं हैं? नहीं? अच्छा है। एग्जाम्पल, तुम्हें लगता है मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया है, चलो उसको चेंज कर लेते हैं। इजीली कर लेते हो तुम चेंज? हाँ, अच्छा, बहुत हाँ हाँ कर रहे हो। कैसे कैसे चेंज करते हो? घर वालों को मनाना पड़ता है। नवीन ने अभी बताया, पहले तो मम्मी या पापा को मनाना पड़ेगा, कुछ पैसे दे दो, नया मोबाइल खरीदना है। वो कहेंगे नहीं, अभी तो मोबाइल दिया था, वो कहाँ है? और तुम बताओ, बाकी लोग के पास काम करके। कई बार क्या होता है, हम देखिए, आज तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बता रही हूं। हम लोग क्या है, हम लोग स्पून फीडिंग करते हैं। स्पून फीडिंग किसे कहते हैं? हमारे माँ बाप बिल्कुल हमें परोस कर देते हैं और हम उसको खाते हैं। कुछ लोग सिल्वर स्पून फीडिंग करते हैं। सिल्वर स्पून फीडिंग, यस, बिल्कुल, माँ बाप पैसे वाले होते हैं। अच्छा, मोबाइल बेटा ले, तू ऐसे कर, आईफोन खरीद ले। दैट इज कॉल्ड सिल्वर स्पून फीडिंग। चांदी की चम्मच से खाना खाना। मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, एक जो कि सिर्फ हम इंडियंस में ही देखने को मिलती है। फॉरेन कंट्रीज में जब आप जाएंगे, यूरोप में, अमेरिका में और बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज में, वहां जहां बच्चा 13 से 14 साल का होता है, माँ बाप पैसा और खर्चा देना बंद कर देते हैं, जो वह कितने भी अमीर क्यों ना हो। वो कहते हैं आप खुद ही पढ़िए, खुद ही कमाइए, खुद ही खाइए। बड़े से कि आप मेहनत कर रहे हो तो शर्माएंगे। यदि आपके अंदर गुण है कि आप कुछ सिलाई कढ़ाई कर सकते हो तो आप अपनी सर्विस दे सकते हो। आप मेहंदी लगाते हो, दे सकते हो। लड़के हैं, अगर आप कुछ आईटीआई में डिप्लोमा किया है, मैकेनिक्स का काम करते हो, करो, बिंदास करो, इसमें शर्माने की बात नहीं है। क्योंकि मेहनत करना जो है वो आपकी उपलब्धि है, उसमें कभी भी मत शर्माना। जब आज मेहनत करोगे तभी निखरोगे, तभी कल आगे तुम बड़े से बड़ा काम कर सकोगे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं निकलते हुए। आज जब मैं क्लास, ठीक है, हमें पथ, हमारा मार्ग जो है वो ऐसा प्रशस्त कर दे कि हमें रोशनी पड़ती रहे और हम चलते रहे आगे को। तो ध्यान रखना, जो ये क्लासरूम है, तुम्हारे इस क्लासरूम में हर एक बच्चे का मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे सफलता पानी है और मैं तुम्हारे साथ हूं। सफलता पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस तुम्हें कुछ नियमों और अपने उसका पालन करना पड़ेगा, जो आज हम इंस्टीट्यूशन में भी बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें इंस्टीट्यूशन पढ़ा रही हूं। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? संस्था क्या है? संस्था है नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था। देखिए, मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम्हारी कोई आवश्यकता है, तुम उसको कैसे पूरा करोगे? नवीन ने कहा, मैंने कहा मोबाइल खराब हो गया, तो नवीन ने कहा मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं ना, कुछ जैसे कन्विंस करना, कुछ काम कर लेना, ऐसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये तो सही तरीका हो गया। और एक गलत तरीका होता है, ये तो चोरी कर लेना, किसी का पॉकेट मार लेना, किसी के पैसे चुरा लेना, कुछ गलत काम करके कर लेना। संस्था बनी है व्यक्तियों के गलत कार्यों को रोकने के लिए, नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। ठीक है,
नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था क्या है? जब व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नियमों के दायरे में रहकर करे। जो हमारे समाज में नियम कानून व्यवस्था है उनका पालन करते हुए करे तो उसे कहा जाता है कि ये मेहनत से पाया है इसने। अगर जैसे मैं है साक्षी को मैं अभी बोल रही थी तू कैसे करेगी, साक्षी ने क्या करा, खूब सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, 1 साल में इसने 60,000 रुपए कलेक्ट कर लिया, तब इसने मोबाइल खरीदा। तो उसकी बात ही अलग होती है कि मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है, और वो मोबाइल नहीं होगा, वो हमारी मेहनत की जमा पूंजी है। मैं तुम्हें क्यों बताती हूँ ये सब बातें? मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए बहुत काम की है। मैं संस्था की बात कर रही हूँ। संस्था में नियम देखो, संस्था कौन कौन सी होती है? जैसे कॉलेज एक संस्था है, अस्पताल एक संस्था है। कॉलेज एक संस्था कैसे है? यहाँ नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। वो कैसे? तुम्हें पता है प्रवेश कब होता है ना? जुलाई अगस्त तक प्रवेश होते हैं। कभी तुम ऐसा होगा परीक्षा के समय जनवरी में आओगे कि मुझे एडमिशन लेना है, नहीं होगा, क्योंकि यह नियम बना हुआ है कि जो प्रवेश है वो जुलाई से अगस्त सितंबर तक ही होंगे। फिर तुम्हारी परीक्षा तुम्हें पता है सेमेस्टर है, या तो दिसंबर जनवरी में होगी या फिर मई जून में होगी। परीक्षा परिणाम तुम्हें पता है कि जब हम परीक्षाएं दे देंगे तब हमारा परीक्षा परिणाम आएगा। तो इसे कहते हैं नियमों कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। नियम कि इतने समय में प्रवेश होंगे, इतने समय में परीक्षाएं होंगी, ये रिजल्ट आएगा, तब आप दूसरी कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। साथ ही साथ कॉलेज तुम जब जैसे क्लास लेनी है तो क्लास लेने किस टाइम आते हो घर से? 10 बजे। अच्छा, क्यों सुबह 6 बजे क्यों नहीं आते हैं? कॉलेज नहीं खुलता? अच्छा, ये रात के 8 बजे क्यों नहीं आते क्लास लेने? कॉलेज बंद होता है, क्योंकि हमारा टाइम टेबल बना है। टाइम टेबल में हमारी क्लासेस मेंशन है, सोशियोलॉजी की इतने बजे होगी, पॉलिटिकल साइंस की इतने बजे होगी, और अन्य क्लास वो टाइम टेबल का शेड्यूल बना है। नियमों कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को बहुत ध्यान दें कि जो संस्था है, संस्था नियमों कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें हम उसका पालन करते हैं। हम रात को 8 बजे कॉलेज नहीं निकलते कि मम्मी अब तो हम कॉलेज जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज का टाइम है 10 से 5 बजे तक, और ये टाइम टेबल शेड्यूल निर्धारित है। प्रवेश कब होना है, परीक्षाएं कब होनी है, ये सब पहले से निर्धारित है, ठीक है। अस्पताल भी एक संस्था है, जो यहाँ पे अभी तुम्हें नीचे अस्पताल दिख रहा है ना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। कैसे? हाँ, तुम ऐसा है बिल्कुल 8 बजे जब हमें डॉक्टर को दिखाना होता है तो हम जाके पहले पर्ची लेते हैं। नियम ऐसे सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाके, डॉक्टर साहब रात से बहुत बुखार है, जला हटो, साइड हटो, मुझे दिखाना है, ऐसे थोड़ा ना करते हैं। पर्ची कटवाते हो, फिर उस पर्ची को लाइन में लगवाते हो, फिर जब नंबर आता है तब दिखाते। ऐसे नहीं कि हटो साइड में, मुझे बुखार आ रहा है और मैं दिखाऊंगा पहले, ऐसे नहीं होता। मैं बात कर रही हूं नियमों कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो महाविद्यालय संस्था है, चाहे फिर वो हॉस्पिटल है, चाहे पुलिस जो हमारे यहाँ पे सिविल का है, पुलिस का है, ऑफिसेज है, वो सब इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि कुछ वो नियमों कानूनों और कार्य प्रणालियों के दायरे में बंधे होते हैं। दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन को परिभाषित करते हुए बोगार्ड्स ने बोला है कि जो संस्था है, एक सामाजिक संस्था जो है वो समाज की एक ऐसी संरचना है। ध्यान देना, बोगार्ड्स ने बोला है एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों, सुव्यवस्थित प्रणाली कहते हैं, सुव्यवस्थित कहते हैं बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में, बिल्कुल सिस्टमैटिकली लगा रहना। नियम सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। हमें डॉक्टर के दिखाना है, हमारी आवश्यकता है, हम बीमार हैं और हम डॉक्टर के दिखाते हैं, तो हम सिस्टमैटिकली जाते हैं, 10 रुपए दिए, पर्ची ली, फिर पर्ची लेने मात्र से ही नहीं, आंखों के डॉक्टर को दिखाना, हड्डियों के दिखाना, फिजिशियन को दिखाना। तो एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है।
अस्पताल क्यों बने हैं, विद्यालय महाविद्यालय क्यों बने हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और फिर ये गवर्नमेंट क्यों बने हैं, क्योंकि लोग, अगर हम प्राइवेट, अबे तुम्हें पता है, तुम इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो, तुम्हारी फीस हद से हद 2,000 रुपए में एडमिशन हो गया ना, ये ज्यादा लगे हैं, 2,000 में एडमिशन हो गया। यही एडमिशन यदि तुम देहरादून के किसी प्राइवेट डॉल्फिन या किसी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में करने जाओगे, वहां इसी फीस के बदले तुमसे 1,00,000 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है, जिस 10 रुपए की पर्ची में तुम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, उस 10 रुपए की पर्ची के बजाय यदि तुम प्राइवेटली किसी डॉक्टर को दिखाओगे, वहां वो 1,000 रुपए का तो पर्चा काटेगा, पहले खूब सारे टेस्ट कराएगा। मान के चलिए आपका 5 से 10,000 का खर्चा होना स्वाभाविक है। तो मैंने अभी बताया, बोगार्डस ने कहा है कि एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जो कि जिसे मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। मतलब हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे हमारी पढ़ाई को लेके, चाहे हमारे बीमारी को लेके, चाहे कई बार राशन डिपो बने होते हैं, राशन की दुकान, ठीक है। वैसे बाजार में जाओगे गेहूं चावल बहुत महंगे, फिर तुम कार्ड लेके राशन में जाओगे तो वहां क्या होता है, अनाज के दाम बहुत कम होते हैं, चावल 2 रुपए किलो, गेहूं 3 रुपए किलो, इस हिसाब से वहां होता है। जबकि बाजार में जाओगे, बाजार में चावल तुम्हें 30 रुपए किलो, गेहूं 25 रुपए किलो, इस रेट में मिलेंगे। तो संस्थाएं बनती हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनती हैं, पूर्ति के लिए उन्हें संगठित किया जाता है। खासतौर पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं में मुनाफा नहीं देखा जाता है, ध्यान रखना। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें मुनाफा नहीं देखा जाता। आज ये नहीं देखा जाएगा कि कोटद्वार, ये नई टिहरी कॉलेज में कितने बच्चे हैं। अब मैं देखती हूँ यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट खुले हैं, डिफेंस है, स्टैटिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, टीचर वहां 3-3 है, बच्चे पूरे BA MA में मिला के वहां पे 10 भी नहीं है, 10 या इसके आसपास है। तो अगर हम देखें 10 बच्चों के सापेक्ष हम 8 से 10 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं टीचर्स को, और इतना तो बच्चों की फीस कितनी सालाना, 2-2 हजार रुपए। चलो मान लिया उन्होंने सारी मिला के 5,000 रुपए सालाना जमा कर दी, तो फीस जमा हुई मान लो 50,000 रुपए, और शिक्षकों की सैलरी पे खर्चा आया 80 लाख रुपए, तो संस्था तो घाटे में गई ना। तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं बनती हैं उनमें घाटा नहीं देखा जाता, वो लोगों के कार्य सुख में के लिए, लोगों के सुविधाओं के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। इसे संस्था बोलते हैं। अब संस्था की कुछ विशेषताएं हैं, किस चीज को हम संस्थाएं बोलते हैं। सबसे पहले एक विचार, एन आइडिया, एक विचार से संस्था की स्थापना होती है। जैसे ये कॉलेज क्यों खुला है, बच्चों को जो आसपास के यहाँ पे पॉपुलेशन है उसमें बच्चे जब प्राथमिक और इंटर कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं तो उनको स्नातक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई है, यानी एक विचार से। इस संस्था की स्थापना कैसे हुई, एक विचार से। हॉस्पिटल कैसे बना, जब पुराना टिहरी डूब गया, डूब क्षेत्र में आ गया, और मैंने देखा काफी अच्छी बिल्डिंग बनी है, तो टीएचडीसी ने जो डैम से बनने वाली बिजली के उत्पादन से पैसे से इस हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, काफी अच्छा है। पहाड़ के हिसाब से ठीक ठाक सुविधाएं हैं इसमें, मतलब जैसे कोई मरीज आए तो यहाँ इलाज मिल जाता है, प्राथमिक उपचार, ठीक ठाक सुविधाएं हैं। और मैंने कई बार, 1-2 बार मुझे भी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने जाके देखा, इलाज भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, तारीफ करूंगी आज यहाँ पे स्टाफ की, ठीक है। क्योंकि अगर तुम नीचे के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, 2 दिन तक वहां नंबर नहीं आता है, वहां ढंग से डॉक्टर देखते नहीं है, इतना रश रहता है कि आपका मन ही नहीं करेगा, आपका मन करेगा कि आप हॉस्पिटल जाके बीमार हो जाते हैं उल्टा। तो सबसे पहले एक विचार, एक आइडिया से संस्था की स्थापना होती है। दूसरा, विरासत। संस्था कई बार विरासत कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। आज हमें किस समय हमारी जो मान मर्यादाएं, लड़कियों को बोला जाता है, या हमें समाज में ऐसा कहा जाता है, कुछ ऐसा कार्य मत कर देना जिससे सोसाइटी से तुम्हें बाहर निकाल दें। बोला जाता है ना, समाज से हमें बाहर निकाल देंगे। बाहर कैसे निकालेंगे, ऐसे पकड़ के बाहर निकाल दिया, ऐसे
ना, हमसे बोलना चालना लोग बंद कर देंगे, हमें अपने तीज त्योहार उत्सव में निमंत्रण देना बंद कर देंगे। हम दूसरे व्यक्तियों को निमंत्रण देंगे तो हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं, हमारे सुख दुख में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो विरासत, हेरिडिटी बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिटेज जो होती है हमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें मिलती है बड़े बुजुर्गों से, एक पीढ़ी से नियम और विश्वास, धार्मिक नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं क्या हमने कहीं पढ़ी है? हम तो पालन होता देखते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, तब हम उनको पालन करते आते हैं। तो संस्था की एक विशेषता विरासत है। फिर है विशिष्ट उद्देश्य। संस्था का विकास होता है किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जैसे मैंने बताया, महाविद्यालय एक संस्था है, बच्चों को पढ़ाना इसका उद्देश्य है। अस्पताल एक संस्था है, उसका उद्देश्य क्या है? बीमार लोगों का इलाज करना। ठीक है, जैसे पीडब्ल्यूडी का विभाग भी एक संस्था है, उसका उद्देश्य क्या है? सड़कों का निर्माण कराना, और जो सड़कें टूट जाती है आपदा में उनका पुनः निर्माण करना। यानी विशिष्ट उद्देश्य, उनके पीछे उनके उद्देश्य निहित रहते हैं। फिर है सामूहिक स्वीकृति। संस्था का निर्माण कब होता है? जब उसे पूरे समूह की स्वीकृति मिलती है। जब कोई संस्था संस्था कहलाती है जब सभी समूह के लोग एकमत होते हैं, वो कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, महाविद्यालय खुलना चाहिए। क्योंकि आसपास यहाँ 20 किलोमीटर के दायरे में कोई महाविद्यालय है ही नहीं, है कोई यहाँ? तो कहीं जाके बादशाही थोल में एचएनबी का परिसर है। अगर ये महाविद्यालय ना होता, सोचो तो तुम कहाँ एडमिशन लेते? एचएनबी के परिसर में या किसी अन्य महाविद्यालय में। तो संस्था में सामूहिक स्वीकृति होती है। फिर नियमों का ढांचा, ढांचा बोलते हैं स्ट्रक्चर, नियमों का। किसी भी संस्था का निर्माण होने से पहले उसके नियम बनते हैं कि यहाँ पे बच्चों को, इतने बच्चों को, सीटें लिमिटेड होती हैं। जैसे यहाँ सीटें 60 है, जैसे एमए में 40 है, बीएससी में, एमएससी में 20 सीट्स हैं जैसे, तो 20 ही एडमिशन मिलेंगे, इतनी फीस होगी। बच्चों को इस तरीके से पालन करना पड़ेगा नियमों कार्य प्रणाली का। समय बीत गई तो आप प्रवेश नहीं ले सकते। एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल के अनुसार यदि आप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो आपकी परीक्षा छूट गई, फिर अगले साल आपको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आज छूट गई परसों को दे देंगे, अगले हफ्ते दे देते हैं, घर में शादी थी, ठीक है अगले महीने दे देंगे परीक्षाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें नियमों का एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर, कि अगर आप फेल हो गए या आपकी परीक्षा छूट गई तो आपको सिर्फ 2 बार मौका दिया जाएगा। अब अगले साल जब दूसरे छात्रों की परीक्षा होगी उनके साथ परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, फिर अधिक स्थायित्व। संस्थाएं जो होती हैं इनमें स्टेबिलिटी होती है, अधिक स्थायित्व होता है। स्थायित्व कैसे? संस्थाओं का जहां निर्माण होता है वो वैसे एज इट इज बना रहता है। जैसे ये कॉलेज बना है, जैसे ये हॉस्पिटल बना है, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स बने हैं, या सिर्फ यही संस्था नहीं है, मंदिर भी एक संस्था है। मंदिर जो होते हैं वो भी एक संस्था, इंस्टीट्यूशन होती है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारी समितियां, संस्था होती हैं, तो वो जहां बन जाते हैं हमेशा वहीं बने रहते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी होती है, यानी अधिक स्थायित्व की। इसी प्रकार सामूहिक प्रयत्न, संस्था जो होता है सबके सामूहिक प्रयत्नों से बनती है। मैं देखती हूँ बहुत से महाविद्यालय, बहुत से अस्पताल या किन्हीं के आगे किन्हीं शहीदों का नाम जुड़ा रहता है, किन्हीं स्थानीय लोगों के नाम के से वो कॉलेज, जैसे मैंने देखा है डोईवाला में कॉलेज है तो शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैसे कोटद्वार के महाविद्यालय का नाम है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। यानी वहां लोगों ने सामूहिक प्रयत्न किया, स्थानीय लोगों ने प्रयास किया, तब उस संस्था का वे निर्माण करा पाए। तो इसलिए कई बार उन्हें सम्मान देने के लिए कुछ लोगों को उनमें नाम जोड़ दिया जाता है। तो संस्थाएं क्या होती है? सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से इनका निर्माण होता है। फिर प्रतीक, सिंबल्स, सिंबल्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी धार्मिक संस्थाओं की बात की, धार्मिक संस्थाओं के अपने कुछ प्रतीक होते हैं, ओम और स्वास्तिक, ओम और स्वास्तिक। ये किसका निशान है? कौन से धर्म का है?
हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। फिर यदि मैं कहूँ सिख धर्म का, तो ओमकार होता है, एक ओमकार। क्रिश्चियन की बात करूं तो उनका ऐसे क्रॉस होता है, हम पहचान जाते हैं ये क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड है। फिर यदि मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं तो उसमें कुछ जैसे 786 एक संख्या होती है, बहुत क्या मानी जाती है, शुभ, अच्छी मानी जाती है। तो ये प्रतीक हैं, उनके अपने प्रतीक हैं जिनको वो मानते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये हर संस्था के प्रतीक भी होते हैं, संस्था के प्रतीक भी होते हैं। जैसे दुर्खीम ने टोटम की बात की थी, टोटम, एमाइल दुर्खीम, आगे पढ़ोगे आप, टोटम ये क्या होता है, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ट्राइब्स होती हैं, दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया था। तो टोटम क्या होता है, कोई पेड़, कोई पक्षी, कोई पशु, कुछ भी हो सकता है किसी कबीले का। ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बताया हिंदू धर्म में स्वास्तिक और ओम, ओमकार, ऐसे ही क्रिश्चियन, सिख और मुस्लिम धर्म में होते हैं। ऐसे ही जनजातियों के अपने टोटम होते हैं। जैसे किसी ने गाय को टोटम मान लिया तो वो गाय को पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। किसी ने बरगद के पेड़ को टोटम मान लिया तो वो बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, अपने घरों के आगे चित्र बनाते हैं, उनके टैटूज, गोदना बोलते हैं ट्राइब्स में, उनके टैटूज बनवाते हैं क्योंकि वो उनके कबीले की रक्षा करता है। तो हर संस्था का एक क्या होता है, प्रतीक, सिंबल होता है। अब आता है संस्था का कार्य एवं महत्व। संस्था की कार्य प्रणाली क्या है और इसका क्या महत्व है हमारे समाज में संस्था का। सबसे पहले मानव व्यवहारों पर नियंत्रण। अगर संस्थाएं नहीं होती तो मानव व्यवहारों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता। आज कानून ना होता, प्रशासन ना होता तो हमारे जैसे देख रहे हो ना, ऐसी अव्यवस्थाएं होती, लोग कोई भी सामान उठा लेता किसी की दुकान पे से। क्या अब हम उठा सकते हैं? अरे आज तो हमें ऐसा करना था, कुछ सामान लेके जाना था, अच्छा मैं जाती हूँ, लेके उठा के घर पे। हम पहले पैसे लेते हैं, बदले में पैसे देते हैं, तब हम, क्योंकि हम बंधे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रबल संभावनाएं हैं, या तो मार पड़ेगी, दूसरा या तो पुलिस बुला लेंगे, तीसरा हमें सजा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये व्यवहार साधारण व्यवहार में सम्मिलित नहीं होता। तो जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो मनुष्य के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है। जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि यदि आपको अस्पताल है, बीमार हो गए, आपको जाना है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले मुझे देखो, क्योंकि वहां पे नियम कार्य प्रणाली बने हैं, हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण है। तो हमें पता है सबसे पहले पर्ची कटवानी है, फिर उसको संबंधित डॉक्टर के पास जमा करना है और अपने नंबर के पास ही जाना है। तो संस्थाएं मानव व्यवहारों पर नियंत्रण रखती हैं। फिर है संस्कृति की वाहक, मैसेंजर। व्हाट्सएप और ये मैसेंजर ऐप है आपके मोबाइल में? नहीं है? आवाज नहीं आई तेज से? अब ठीक है। हाँ, हम व्हाट्सएप पे मैं तुम्हें मैसेज भेजती हूँ, क्लास में जरूर आ जाना। बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं तो तुम क्या करते हो, अरे चले जाएं, अब तो मैडम तीसरा मैसेज भेजेंगी या कुछ वो करेंगी, इससे पहले हम क्लास में पहुंच जाएं। ठीक है, संदेशों को भेजना किसी माध्यम से, ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने बोला कि संस्थाएं जो हैं वो संस्कृति की वाहक है। वाहक बोलते हैं मैसेंजर, यानी जैसे व्हाट्सएप एक मैसेंजर है, हमारे संदेशों को हमारे से हमारे रिलेटिव या हमारे अन्य संबंधियों के पास पहुंचाता है। तो व्हाट्सएप क्या हो गया, वाहक। ऐसे ही संस्था जो है संस्कृति की वाहक है। जो मैंने बात की हमारे नियमों की, जो हमारे पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग बताते कि ये तीज त्योहार होता है, इससे पर्यावरण, जैसे हम हरेला बनाते हैं, हरेला आज से नहीं बनता है, हरेला बहुत पहले से बनता आ रहे हैं। आज तो इसका ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लोग इसको प्रकृति संरक्षण से जोड़ लिया है। हरेला बोया जाता था, फिर उसे काटा जाता था हरेला, फिर घर में पकवान बनते थे। तो कहने का मतलब जो हमारी संस्कृति होती है, हमारे बुजुर्गों से हम जो नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं जो सुनते थे, सीखते थे, उन्हीं का हम पालन करते थे। तो जो संस्था है वो संस्कृति की क्या है, वाहक। वाहक क्या, एक संस्कृति को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का कार्य करती है।
जैसे बहुत सारे मंदिर बनते हैं। जैसे मैं तुमसे बताऊं, मैं कोटद्वार से हूं। कोटद्वार में मेरा घर एक सिद्धबली मंदिर है, हनुमान जी का एक प्राचीन सिद्धपीठ है, उसके प्राइमाइसेस में है, मतलब सामने मंदिर है, यहां मेरा घर बना है। उस मंदिर की बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है यदि आपके मन में कोई भी ऐसी चीज है और आप दुआ मांगे वहां, तो वो आपकी कबूल हो जाती है। और जिन लोगों की कबूल हो जाती है वो भंडारा करते हैं। पहले भंडारा चलता था शनिवार को, मंगलवार को और रविवार को, ठीक है। अब लोगों की इतनी मान्यताएं बढ़ गई, लोगों की कबूल होती है दुआएं, लोग बोल देते हैं। 2032 तक सारे भंडारे बुक हैं। 2032, आज 2024 चल रहा है। 2032, मुझे अपने एक, मेरी मम्मी बीमार थी, मैंने दुआ करी तो मैंने कहा मैं भंडारा करना चाहती हूँ। मैडम नंबर नहीं है अभी। मैं कहा कोई भी दिन दे दो। ये कह रहा कोई भी दिन नहीं है, वहां कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। सुबह 7 बजे भंडारा शुरू हो जाता है, 3 बजे तक चलता है, और कितने लोग भी जाएं और इतनी श्रद्धा से। मैं उस संस्था की दाद दूंगी, सिद्धबली मंदिर की, वो एक संस्था ही हुई कि वहां कोई भूखा नहीं रह सकता। लोगों को बकायदा एक स्टील की थाली लोगों ने अपनी उससे दान दी है, और लोग बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं। मैं तो खाती हूं वहां पे, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें बताया मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूं। ये सब मेरे बस का नहीं है कि ऐसा नहीं करना, इसमें शर्म आएगी, और मेहनत नहीं करते, सिलाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे ना। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूं। तो कहने का मतलब वो संस्था ए है मंदिर, ठीक है। चाहती तो बहुत सारे मंदिरों में फंड आता है, वो सब दबा लेते हैं। बहुत सारे मैं मंदिर देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिद्धबली मंदिर में जितना भी चंदा चढ़ता है वो लोगों के ऊपर, बहुत सारे शिविर वहां जैसे मेडिकल कैंप लगा देते हैं, रोज भंडारा, लोगों को खाना खिलाना कितनी बड़ी बात है। वो भी देसी घी का हलवा, पूरी सब्जी, ये सब चीजें। और लोग अपनी श्रद्धा से, कभी कभी देखती हूँ जैसे शादी में खाना बनता है ऐसे, तो वो लोगों को खिलाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन बहुत सारे काम कर रहा है। कहने का मतलब आज हमारी जो संस्कृति का संरक्षण है, जो हमारी संस्कृति का संरक्षण है, वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथाओं परंपराओं को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य हमारी संस्थाएं कर रही हैं। आज हमारे धार्मिक विश्वास और अच्छे हो गए, उससे और मजबूत हो गए, हम और विश्वास करने लगे कि लोगों में कितनी आस्था है। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैंने घर बनवा के गलती तो नहीं की, इतनी भीड़ रहती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। फिर दिसंबर में वहां मेला लगता है 3 दिन का, देखने लायक है, मन प्रसन्न हो जाता है। इस बार तुम लोग मेरे घर आ जाना दिसंबर में, सब लोग, ठीक है, वहीं से मेला देखना। चलो आगे चलते हैं। सामाजिक परिवर्तनों का कारण, संस्था जो है सामाजिक परिवर्तनों का कारण भी है। जितने भी सोशल चेंज होते हैं, नियम, देखो समाज बदलता है, सुनो मेरी बात, नियम बदलते हैं, नियम बदलेंगे तो संस्थाओं में परिवर्तन आता है। देखिए हम कहते हैं आरक्षण की व्यवस्था, समाज में बदलाव आया, बदलाव से नियमों में बदलाव आया, नियमों से संस्था में बदलाव आता है। तो ये क्या है, सामाजिक परिवर्तनों का कारण है। फिर है व्यक्तियों को कार्य एवं पद प्रदान करना। संस्थाएं क्या होती है, संस्थाओं का अपना एक ढांचा होता है, जो मैंने बताया था तुम्हें, स्ट्रक्चर होता है। इस कॉलेज का हेड हमारी प्रिंसिपल मैम है, इस कॉलेज का हेड जो हमारे मुखिया कहते हैं। घर के मुखिया कौन होते हैं, पापा, या फिर यदि दादा हैं तो दादा हमारे मुखिया होते हैं। इस इंस्टीट्यूशन की हेड है हमारी प्रिंसिपल मैम, फिर उसके बाद टीचर्स, सीनियर टीचर्स, उसके बाद अन्य कर्मचारी, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हेड चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ होता है, फिर डिप्टी सीएमओ होता है। तो व्यक्तियों को कार्य एवं पद प्रदान करती है संस्थाएं, व्यक्तियों को कार्य एवं पद। और सुनो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल क्यों दे रही हूं, इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये सब आप बिल्कुल बकायदा लिख सकते हैं। आप महाविद्यालय आंसर लिखते समय हॉस्पिटल का, धार्मिक संस्थाओं का, महाविद्यालय का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी प्रकार है सामाजिक अनुकूलन में सहायक। सामाजिक अनुकूलन, अनुकूलन किसे कहते हैं, एडेप्टेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन। अनुकूलन किसे कहते हैं, ये शब्द सुना है कभी तुमने? अभी या सर्दी का मौसम स्टार्ट होने वाला है टिहरी में, ठीक है, हम क्या करना शुरू कर देंगे, स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे। सुनो मेरी बात,
देखो मैंने तुमसे कहा है, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, वो भी साइकोलॉजिकल मोड में। जब हमें गर्मी लगती है तो हम पंखे चला लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, यानी हम मौसम के साथ अनुकूलन, एक सामंजस्य बिठा रहे हैं, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, अनुकूलन। तो इसी प्रकार जो संस्थाएं होती हैं वो सामाजिक अनुकूलन में सहायक होती हैं, मतलब वो व्यक्तियों का संस्थाओं के प्रति, जैसे हम, तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, हम इस इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं, उसी के समय के नियमों का पालन करना और उसी के अनुसार अपने कार्यों को संपादित करना, ये है इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन लिखिए।